हम पढ़ रहे थे एनएलएम और वेइंग मशीन पे क्वेश्चन कर रहे थे कल हम। आज देखते हैं वापस से एक और क्वेश्चन। सपोज करो एक पुली है इस तरह से, इस पुली पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 400, ये ऊपर नहीं जा रही है, हिंज फोर्स की वैल्यू दे रखी है 400 न्यूटन। मुझे क्या दे रखा है? हिंज फोर्स दे रखा है कि हिंज पर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हिंज पर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मुझे हिंज फोर्स की वैल्यू दे रखी है। और यहां पर और यहां पर दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक इधर दे रखा है, ये ग्राउंड है। जो ए ब्लॉक है ये एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर एक बी ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से। ठीक, तो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक का मास ले लेते हैं हम लोग। ए ब्लॉक का मास हमें नहीं गिवन है, अच्छा ए ब्लॉक का मास गिवन है 40 केजी और बी ब्लॉक का है 60 केजी। इसका मास है 40 केजी और इसका मास है 60 केजी। मुझे बताना है कि इस वेइंग मशीन पर रीडिंग कितनी आ रही होगी। फाइंड वेइंग मशीन, वेइंग मशीन पे कितनी रीडिंग आ रही है ये मुझे बताना है। ठीक है, सॉल्व करो। चलो देखो कैसे होगा सवाल। 400 न्यूटन का हिंज फोर्स है, तो हिंज फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल में ये रस्सी इसको ऐसे खींच रही है टी फोर्स से, टी फोर्स से, तो हिंज फोर्स 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी 400 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन। टेंशन आ गया कितना? 200 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी ऊपर T, और यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी ऊपर T। ठीक है, मेरे को इस वाले ब्लॉक पे वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और mg किधर लग रहा है? इस पे mg लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ। क्या ये ए ब्लॉक मूव कर रहा है? क्या रुका हुआ है? ए ब्लॉक मूव कर रहा है, रुका हुआ है? रुका हुआ है ना। तो ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस होंगे, तभी तो बैलेंस हो गया ये। ठीक है, रुका हुआ है तो ऊपर वाले फोर्सेस T प्लस एन इक्वल टू एम जी। ए के लिए लिख रहा हूं, 4a लिख देना यहाँ पे। ए के लिए T प्लस एन इक्वल टू एम जी, मुझे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस टी। एम कितना है? 40। 40 जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 लेते हैं हम लोग। टेंशन की वैल्यू कितनी है? 200। तो सॉल्व करोगे 400 माइनस 200 आ जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन, ये एन न्यूटन नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, या रीडिंग बोल दो इसको। रीडिंग जो होगी एन इक्वल टू हो जाएगा 200 न्यूटन, और वी कैन से दैट 20 kgf। अगर इसको kgf में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 kgf, किलोग्राम फोर्स। ठीक, ये हो गया रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। चोर चंदे बोल लो। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी, ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ग्राउंड, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? ग्राउंड के कारण
बी वाले ब्लॉक पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? चलो देखो इधर, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ, बैलेंस है, तो T प्लस एन इक्वल टू mg मतलब 60 g कर दो या 600 न्यूटन लिख दो, ठीक है। n कितना है 600 माइनस t की वैल्यू कितनी है 200, तो कितना हो जाएगा ये 400 न्यूटन, ठीक है। उसको n डैश कर दो, n डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 न्यूटन, n डैश इक्वल टू हो जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। ऐसे करके एक पुली लगी हुई है, और इधर पुली जो है वो ग्राउंड से अटैच है, सॉरी स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड से अटैच है, और इधर वाला जो एंड है वो फ्री है। इस फ्री एंड पर एक आदमी है, वो इस रस्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, आदमी समझ लो बंदर समझ लो जो भी, ये आदमी ऊपर चढ़ रहा है, कितने एक्सीलरेशन से, ऊपर की तरफ इसका एक्सीलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन पूछा है कि इस आदमी के हाथों पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन हैंड्स ऑफ पर्सन सो दैट पर्सन कैन क्लाइंब as shown, ठीक है। फाइंड फ्रिक्शन on man's hand, on man's hand so that he can climb as shown। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा जिस तरफ मोशन होता है उस मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन के क्या होता है अपोजिट में लगता है। सपोज करो मैंने चौक से ऐसे लिख रहा हूं, तो इस चौक पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे। हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को जैसे बंद कर दो मान लो, तो गाड़ी कुछ देर बाद जाके रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में वर्क करता है। अब ये आदमी ऊपर चल रहा है, तो इस आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, अब आप बोलोगे कि नीचे लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो तो इस आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे नहीं ऊपर लग रहा होगा, इस आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा नीचे नहीं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आप लोग जब ग्राउंड पे चलते हो तो आप लोग क्या करते हो, जैसे अपना पैर आपने आगे बढ़ाया, ठीक है, आपने आगे वाला पैर आगे बढ़ाया, तो इस आगे वाले पैर पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, आप क्या करते हो इस आगे वाले पांव से इस ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, तो पीछे की तरफ ग्राउंड से फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा आपके पांव पर, तो आप फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसलिए जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जहां पर जैसे कोई सरफेस है जो काफी स्मूथ है, या फिर कभी चिकनी सरफेस है, या फिर कभी आप जैसे नदी वगैरह के किनारे में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, पत्थरों के ऊपर वो जमी होती है, क्या होती है, काई वगैरह जमी होती है कुछ, तो उस पर आप चलोगे तो फिसल जाते हो उस पर, या फिर बाथरूम में जब कभी पानी वगैरह गिरा रहता है तो आप पानी पे फिसल जाते हो। क्यों फिसल जाते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है, इस कारण से आप फिसल के गिर जाते हो, ठीक है। तो इसलिए चलने के लिए हम लोगों को फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब सपोज करो जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अब मेरे को ऊपर चढ़ना है इस पर, तो मैं इसको किधर खींचूंगा, मेरे हाथ इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो मेरे हाथ पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा,
मैं इसको नीचे खींचने की कोशिश करता हूं, मेरे हाथ पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो इस आदमी पर भी फ्रिक्शन फोर्स, हाथों में इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस आदमी के हाथों पर ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स ही इस रस्सी के टेंशन के बराबर होगा। वो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? याद रखना, जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा विच इज ऑलवेज इक्वल टू टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो T इक्वल टू किसके बराबर होगा? T इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो अगर हम लोग टेंशन वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आदमी के लिए इक्वेशन बनाओ, देखो इसका मास कितना है, सपोज करो ये 60 kg का पर्सन था, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना? 60 G, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इक्वल टू किसके? टेंशन के। तो क्या इक्वेशन बनेगी? आदमी किधर जा रहा है? नेट फोर्स ऊपर जा रहा है, आदमी ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस 60G इक्वल टू 60A। ये क्या हो गया आपका नेट फोर्स। तो यहां से आपका T निकल जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60A प्लस 60G। 60A प्लस 60G, तो T इक्वल टू हो जाएगा 60 को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आपके पास A प्लस G। A कितना है आपको? A गिवन है 4, G की वैल्यू कितनी होती है? G की वैल्यू हम 10 लेंगे, तो 10 इन प्लस 4 14, 14 6 जा कितना होता है? 14 6 जा 240, हाँ 84। 84, yes sir, 84, 84 होता है ना? 84 होता है, ठीक है। yes sir, 84, कितना हो जाएगा? 8400 8400 न्यूटन, सॉरी 8400 नहीं 840 न्यूटन, 840, ठीक है। तो टेंशन कितनी हो जाएगी? 84 न्यूटन। और टेंशन ही किसके बराबर है? टेंशन ही फ्रिक्शन इक्वल टू क्या है? टेंशन विच इज इक्वल टू 840 न्यूटन। तो उसके हाथों पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? 840 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हाथों पे कितना फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स 840 न्यूटन। ठीक है, सबको क्लियर ये? ठीक है, इस तरह से पुली है, और इसके इधर भी स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है। यहाँ पर एक आदमी है जिसका मास है कितना? जिसका मास है m। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ भी एक ब्लॉक लटका हुआ है, और इसका भी मास कितना है? इसका भी मास m है। दोनों तरफ मास सेम है। ये आदमी क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कितना एक्सीलरेशन से? a एक्सीलरेशन से। दोनों सेम लेवल पर है, आदमी और ब्लॉक दोनों सेम लेवल पर है, ठीक है। आदमी और जो ब्लॉक है दोनों का लेवल सेम है इनिशियली। तो मुझे फाइंड करना है कि इस पुली के पास जब ये चढ़ेगा तो पुली भी, ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा और ये आदमी भी ऊपर जाएगा। तो इस पुली के पास पहले कौन पहुंचेगा? आदमी पहुंचेगा कि ये ब्लॉक पहुंचेगा? ठीक है। हु विल रीच टू द पुली फर्स्ट? हु विल रीच टू द पुली फर्स्ट? पुली के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सोचो, पुली के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? आदमी पहुंचेगा कि ब्लॉक पहुंचेगा?